जिस तरीके से केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, जेल में उनको भेजा गया, पीएम मोदी यहाँ आते हैं तो खुले मन से कहते हैं कि जितना इन लोगों को हेलीकॉप्टर से घूमना है घूम लें, ये हमारी गारंटी है, जेल भेजेंगे। एक प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो घबरा गए हैं, वो बार बार इधर आ रहे हैं, जमीन फिसली जा रही है, क्या करेंगे वो? तो ऐसी धमकियां दे रहे हैं। किस मुद्दों को लेके जा रहे हैं? आपको क्यों ये लग रहा है कि हम तो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? ये देखिए, महागठबंधन की लहर है और फिर यहाँ पर लोग परेशान हैं, नाराज हैं। हमारी सकारात्मक योजनाएं हैं, हमारी गारंटी हैं। तो आपको 3 काम कौन से बेसिक लग रहे हैं जो सरकारें नहीं कर पाई हैं, और वो आप जब सांसद बनेंगे तो अपने स्तर पे उस काम को आप करेंगे जो आपको यहाँ बेसिक समस्याएं दिखती हैं? वो 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत दिन से मांग थी यहाँ पर। पीपा पुल बनाना यहाँ पर, और जो पानी की जो किल्लत है, जो सब जगह जहाँ जा रहे हैं, जल जमाव जो हो रहा है, एक तरफ जल जमाव है, एक तरफ पानी की किल्लत है। जहाँ मोहल्ले बस्ती में जा रहा हूँ वहाँ पर कह रहे हैं पानी कहाँ है। क्या कुशवाहा आपकी तरफ शिफ्ट करेगा सर, जो वोट बैंक है, या सम्राट चौधरी या बीजेपी की तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा एनडीए की तरफ? हम सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं, ये हमारी विचारधारा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री के नाते और पूर्व लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमारी, जो सासाराम लोकसभा से 2 बार सांसद रहीं, जगजीवन राम 8 बार सांसद रहे, और जिनकी दादी जो हैं वो बिहार सरकार के महिला कैबिनेट में जो है वो पहली महिला कैबिनेट में मंत्री भी रही थी। हमारे साथ आप समझ गए होंगे अंशुल अभिजीत जी हैं, पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी इंडिया कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मोदी जी को रोड शो करना पड़ा सर यहाँ पर, तब ये कहा जाने लगा कि पटना साहिब में कहीं न कहीं भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है, इसलिए पीएम मोदी को रोड शो करना पड़ा। लेकिन कई लोग ये कहते हैं चूँकि ये शहरी क्षेत्र है, इसलिए भाजपा के लिए कहीं न कहीं ये एक मजबूत गढ़ के तौर पर है। तो क्या वो गढ़ इस बार ढहने वाला है? नहीं, गढ़ तो एक प्रचार होता है, एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये गढ़ है। गढ़ क्या है, नहीं है, ये तो जनता तय करती है ना। अगर कोई पार्टी तो नहीं तय करेगी कि ये मेरा गढ़ है, तो फिर लोकतंत्र क्या हुआ? और अपने गुरूर में करते हैं तो जनता सबक सिखाती है। तो इस बार जो हमारे सांसद हैं, प्रिय सांसद, जो कभी रहे नहीं लोगों के बीच में, उनके दुख सुख में, वो गढ़ कहें या जो कुछ कहें, वो तो यहाँ से जाने वाले हैं। और जनता महागठबंधन के पक्ष में एक तरह से जीत दर्ज करेगी, पंजा छाप पे मोहर लगा के, बटन दबा के। लेकिन जो मोदी सरकार है, उनके तमाम नेता अब भी 400 पार के आंकड़े पर टिके हुए हैं कि हम तो 400 पार कर ही रहे हैं। कहाँ से 400 पार? और अगर आप 400 पार के दावे कर रहे हैं तो किस लिए? संविधान बदलना चाहते हैं? आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो लोग 400 पार को लेके? आतंक और फैलाना, अपना दमन, अपना जो कार्यपालिका का आतंक है उसको और मजबूत करना चाहते हैं? किस तरह से? तो ये एक, और दूसरी बात, 400 पार तो बहुत दूर है। यूपीए जब आई थी तो इस तरह से चमकता हुआ भारत का प्रचार हुआ था उस समय की जो भाजपा सरकार थी, और देखिए क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ। लोग ये सब जागरूक हैं, सब जानते हैं। इनके खोखले वादे, इनकी बयानबाजी, इनकी जुमलाबाजी, ये सब पहचानते हैं और सबक सिखाएंगे, आईना दिखाएंगे। एक और सवाल होगा, जिस तरीके से केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, जेल में उनको भेजा गया, पीएम मोदी यहाँ आते हैं तो खुले मन से कहते हैं कि जितना इन लोगों को हेलीकॉप्टर से घूमना है घूम लें, ये हमारी गारंटी है, जेल भेजेंगे। एक प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार एक कह सकते हैं कि जो एंटी बीजेपी है उसका एक मजबूत गढ़ रहा है, तो क्या अब यहाँ के नेताओं को जेल भेजने की गारंटी मोदी दे चुके हैं? उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं एक नेता होने के नाते? नहीं, वो घबरा गए हैं, वो बार बार इधर आ रहे हैं, जमीन फिसली जा रही है, क्या करेंगे वो? तो ऐसी धमकियां दे रहे हैं बिहार में, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लोग जानते हैं, अपना दमन दिखा रहे हैं। वो शक्ति है ना कार्यपालिका की, जिसका दुरुपयोग हो रहा है बार बार, वही बात वो जिक्र कर रहे हैं। और जितने भी हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसको विकृत किया जा रहा है, यही तो कर रहे हैं। और क्या ऐसे क्या कहा जाता है भाई? बार बार हम कहते हैं कि पद की एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, उसका उल्लंघन कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, चुनाव है, आए, बयान दीजिए,
अगर आप नहीं समझते हैं उचित हुआ है तो कहिए। आपने क्या किया डबल इंजन की सरकार में? यहाँ पर तो बिल्कुल फेल रहे। कौन से वादे आपने पूरे किए? तो लोग समझते नहीं है क्या? लोग दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे आपको, यहाँ से विदाई होगी और ये सरकार जो है ना, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, अलविदा कहेंगे उनको। रवि, आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्ड उनका मिल रहा है सर? किस मुद्दों को लेके जा रहे हैं? आपको क्यों ये लग रहा है कि हम तो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? वो कुछ साइन होंगे, कुछ बातें होंगी जिसके आधार पे आप ये दावा कर रहे हैं कि पटना साहिब से इस बार तो कांग्रेस जीत रही है? नहीं, देखिए, महागठबंधन की लहर है और फिर यहाँ पर लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं। हमारी सकारात्मक योजनाएं हैं, हमारी गारंटी हैं। मेरा अपना एक यहाँ पर, मैं इधर की का बेटा हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ हुजूम है, समर्थन है, साथ है, आशीर्वाद है। इस आधार पर हम चुनाव जीत रहे हैं। तो कई सारी वजह हैं और यहाँ पर लोग अब बदलाव चाहते हैं, एक नया ज़माना चाहते हैं, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, एक उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं। बहुत हो गया ये अंधेरा। वो खुद ही कह रहे हैं कि कब तक हम ऐसे इस शहर में, जो शहर को बर्बाद कर दिया, तबाही कर दी सरकार ने, कब तक ऐसे ये बर्दाश्त कर पाएंगे? तो चाहते हैं कि एक विकल्प हो और एक सशक्त, मजबूत, समर्पित विकल्प। सर, राष्ट्रीय मुद्दा तो होता है। मैं जानना चाहूँगा, पटना साहिब में आप घूम रहे हैं तो आपको 3 काम कौन से बेसिक लग रहे हैं जो सरकारें नहीं कर पाई हैं, और वो आप जब सांसद बनेंगे तो अपने स्तर पे उस काम को आप करेंगे जो आपको यहाँ बेसिक समस्याएं दिखती हैं? वो 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत दिन से मांग थी यहाँ पर। पीपा पुल बनाना यहाँ पर, और जो पानी की जो किल्लत है, जो सब जगह जहाँ जा रहे हैं, जल जमाव जो हो रहा है, एक तरफ जल जमाव है, एक तरफ पानी की किल्लत है। जहाँ मोहल्ले बस्ती में जा रहा हूँ वहाँ पर कह रहे हैं पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, हमारी जन सुविधाएं किधर हैं जो मूलभूत हैं? इनका कौन समाधान करेगा? इस शहर में समस्याओं का भंडार हो गया है क्योंकि ये सरकार इतनी विफल रही। तो ये कार्य करना आवश्यक है। जैसे ही हम आएंगे, ये मेरा लक्ष्य है, संकल्प है। सर, लास्ट सवाल आपसे होगा। आपने बकायदा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी करी है। सर, तो क्या लग रहा है कि इन चीज़ों का महत्व जो है वो जनता देती है? क्या उनके बीच में मैसेज है कि हमारे बीच एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है? क्या वो इस चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं? और ये क्या चीज़ें चुनाव में कहीं न कहीं अपने मुद्दे को लेके आवाम के बीच में जा रहे हैं। मेरा व्यक्तित्व है, मेरी उपलब्धियां हैं, उनको लेके जा रहे हैं हम। मेरा परिवार है, पृष्ठभूमि है, हमारी सकारात्मक योजनाएं हैं, महागठबंधन है जो मजबूत है, बहुत सारी चीज़ें और एक नाराज़गी है, ये सब लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब उनको तय करना है कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, और मुझे लगता है उन्होंने तय कर दिया है और वो महागठबंधन के पक्ष में पंजा छाप पर वोट देंगे 1 तारीख तक। एक लास्ट सवाल मेरा होगा। आप मीरा कुमार जो हैं वो तो अपने सौम्य व्यवहार और विनम्रता के लिए जानी जाती हैं। दूसरी तरफ जो है आप कुशवाहा से भी आते हैं, तो क्या दलित और कुशवाहा वोट बैंक में खास करके सर बहुत बड़ी जो वो चीज़ बनी हुई है कुशवाहा वोट बैंक, तो क्या कुशवाहा आपकी तरफ शिफ्ट करेगा सर जो वोट बैंक है, या सम्राट चौधरी या बीजेपी की तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा एनडीए की तरफ? हम सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं, ये हमारी विचारधारा है, और सब जो जितने भी समुदाय हैं उनके लिए हमारे पास योजनाएं हैं। हम एक समावेशी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और जो मुख्य धारा से वंचित हैं ख़ास तौर से उन समाज पे हम ध्यान देते हैं। तो ये तो है, ये तो हमारी एक विचारधारा है, ये तो सोच है, यही हमारे घोषणा पत्र में है। तो ये थे अंशुल अभिजीत। यहाँ सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन जब अंशुल अभिजीत यहाँ से प्रत्याशी बने और उसके बाद जब रोड शो करना पड़ा मोदी जी को, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि देखिए पटना साहब जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वो भी अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि पीएम मोदी को खुद आकर रोड शो करना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि देखिए जो पटना साहब का लोकसभा क्षेत्र है, अगर वहाँ पीएम मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि बिहार में जो है किस तरीके से बीजेपी की या एनडीए की हालत ख़राब है, महागठबंधन की लहर है। लेकिन सच्चाई क्या है? हर पक्षों का अपना दावा है, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।